मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए हम भारत की नदियों के संदर्भ में हमारा चल रहा है टॉपिक और आज हम इसको पूरा करेंगे। आज हम प्रायद्वीप भारत की नदियों को लेकर आए हैं आपके सामने। यदि आपको पसंद आए तो मित्रों को जरूर शेयर करिएगा और स्वयं भी भाई आप देखिएगा, अधिक से अधिक आप शेयर करने का प्रयास करिएगा और इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। और ये वही भारत है प्रायद्वीप और प्रायद्वीप की जो नदियां हैं ये वही भारत जिसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन स्थल खंड है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं। और तो प्रायद्वीप भारत की नदियां, जैसे हम नदी का विभाजन किए थे तो एक आपका हो गया प्रायद्वीप भारत, हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीप भारत में की नदियां हैं और प्रायद्वीप भारत में आपके दो भाग में इन्हें हम बांट कर अध्ययन करते हैं। जैसे आपको बताया गया कि एक आपका होगा जिसे हम कहेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियों में, एक आपका होगा जिसे हम कहेंगे अरब सागर की नदियां, यानी एक हम कहेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कहाँ पर ये गिरेंगी? अरब सागर। प्रायद्वीप भारत की नदियों को हम दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने भाग में? दो भाग। और उन्हीं दो भागों का हम यहाँ पर विभाजन कर रहे हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदी, और दूसरा आपका हमने देखा गिरने वाली नदियाँ। और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और एक हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर ये नदियाँ ऐसे गिरती हैं, इनका भी कोई ना कोई कारण होगा कि कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और कुछ नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं। आपको पढ़ाया गया प्रायद्वीप भारत, और प्रायद्वीप भारत में बताया गया कि पश्चिमी घाट, ये हमारा आपका क्या है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट की क्या है? पहाड़ियाँ हैं। और इन्हीं पहाड़ियों से आपकी क्या है? नदियाँ निकली हुई हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको जानना है कि प्रायद्वीप भारत जो हमारा है, यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों से क्या हैं? ऊंची हैं। तो इसलिए जैसे आपको ये हुआ कि कुछ नदियाँ आपकी कहाँ पर गिरती हैं, कुछ नदियाँ आपकी जाती हैं बंगाल की खाड़ी में और कुछ नदियाँ आपकी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ से आपके क्या है? ऊंची हैं। तो ढाल आपका किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ढाल आपका किधर है? पश्चिम से पूर्व। और यहाँ पर है ये वे आप बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और ये आपका है अरबियन सी यानी अरब सागर। ये आपका है, ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये आपका अरब सागर है। और यहाँ पर आपकी क्या है? बंगाल की ये खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जो आपकी गिरती हैं, इसका कारण हमने एक आपको बताया कि पश्चिमी घाट आपका क्या है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ क्या हैं? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियों से, पूर्वी घाट की पहाड़ियों से क्या है? पहाड़ियों से ऊंची हैं, पहाड़ियों से ऊंची हैं। और ऊंचाई अधिक होने के कारण ढाल जो आपका है, ढाल किधर है? तो हम अगर ऊंचाई अधिक है तो ढाल आपका किधर होगा? तो ढाल आपका पश्चिम से किधर है? ढाल पश्चिम से पूरब की ओर यानी पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये हमने जान लिया। ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो चलिए, एक कारण ये हुआ। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पर्वत आपको बताया गया विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल के बाद आपको बताया गया सतपुड़ा। और यहाँ पर देखिए ये जो आपकी नदी है ये नर्मदा लिखा गया है, ये नर्मदा है। और नर्मदा नदी ये हमारा है सतपुड़ा, और ये हमारा है विंध्याचल है आपका। और ये आपका क्या है? सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा के उत्तर में यहाँ पर कुछ भ्रंश घाटियों का, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उसी समय इन क्षेत्रों में कुछ भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ।
और ये सतपुड़ा भ्रंशोत पर्वत का आपका क्या है, उदाहरण है। ये भ्रंशोत पर्वत है आपका, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। इस नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा के उत्तर, अरे ये सतपुड़ा के उत्तर में एक नदी, ये नर्मदा, और इसके दक्षिण में एक नदी जिसे हम क्या कहते हैं, तापी या ताप्ती कहते हैं। तो ये दो नदियां आपकी क्या होती हैं, भ्रंश घाटी। यहाँ से कई बार आपका प्रश्न पूछा गया, कौन सी नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, ढाल के विपरीत बहती हैं। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, ये ढाल आपका ज्यादा किधर है, ढाल आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो नदियां आपकी पश्चिम से पूर्व आपकी क्या होती हैं, ज्यादा आपकी बहती हैं, गिरती हैं। प्रायद्वीप भारत की नदियां अनुवर्ती प्रवाह का ये क्या होती हैं, उदाहरण। इसकी विशेषता अगला एक और, यानी दो भाग में हम बांटकर तो अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ और विशेषता इनकी क्या है प्रायद्वीप भारत की, यह अनुवर्ती प्रवाह है। ये आपका क्या है, अनुवर्ती प्रवाह का उदाहरण है, अनुवर्ती प्रवाह का उदाहरण है ये। दूसरा ये क्या है कि नदियां सतत वाहिनी नहीं है, सतत वाहिनी नहीं है, यानी पूरे साल इनमें जल नहीं होता, सतत वाहिनी नहीं होती। जिस प्रकार से हमने देखा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं, वर्ष भर उनमें जल क्या होता है, बना होता है। लेकिन प्रायद्वीप भारत में आपकी क्या सतत वाहिनी नदियां नहीं होती। ये सब प्रायद्वीप भारत की नदियों की विशेषता, अनुवर्ती प्रवाह, सतत वाहिनी नहीं होती। ये पश्चिम से पूर्व ही ज़्यादा क्या होती हैं, बहा करती हैं, क्योंकि ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन यहीं पर कुछ विशेषताएं आपको बताया गया कि कुछ नदी हैं, जैसे एक आपका नर्मदा है, एक कौन सी नदी, नर्मदा, और एक कौन सी नदी आपकी है, तापी। ये नदियां आपकी विपरीत दिशा, ढाल के विपरीत बहती हैं, ढाल के विपरीत। ढाल के विपरीत का मतलब ये हो गया कि ये आपका पूर्व से किधर चलती हैं, पश्चिम की ओर। और किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये किस में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। इसलिए ये नदियां बहुत आपसे पूछा गया है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती जो आकर कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में। अरब सागर में ये आपकी खंभात की खाड़ी है, और यहाँ पर आकर ये दोनों नदियाँ गिरती हैं। तो मुख्य नदी अगला इस तरह से और भी आपका प्रश्न, जैसे ये लगभग आपका यहाँ पर ये नर्मदा है, तो ये आपका पूर्वी घाट। तो यहाँ पर अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्टुअरी का निर्माण करती हैं, एस्टुअरी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, या इसे हम कहेंगे ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्टुअरी, एस्टुअरी का निर्माण करती हैं। अगला हमें ये जानना है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करेंगी, निर्माण करती हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि दो यहाँ पर विशेषताएं, कि जो अरब सागर में गिरेंगी वो एस्चुअरी का निर्माण, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण। क्योंकि यहाँ पर ढाल के विपरीत जब ये नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ चलती हैं, तो ढाल के विपरीत जब ये बहा करती हैं, यानी यहाँ पर ये आपकी नर्मदा, ये आपकी ताप्ती, इसी प्रकार से आपकी एक साबरमती हो जाएगी, फिर आपकी एक क्या हो जाएगी, माही आपकी हो जाएगी। तो ये नदियां हैं। फिर यहाँ पर हम गोवा में आएंगे तो ये मांडवी हो जाएगी, यहीं पर आपकी एक जुआरी होगी नदी आपकी हो जाएंगी। तो ये सभी नदियां आपकी क्या होती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और दो भागों में हम बांट कर जब इनका अध्ययन करते हैं तो आसानी से हमारा ये क्या होता है, तैयार हो जाता है। लेकिन हम इनकी कुछ विशेषताएँ आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि विंध्याचल जो पर्वत है, ये उत्तर भारत की नदियों को, बंगाल की खाड़ी, ये सीधे उत्तर भारत से ये आपकी जो नदियां हिमालय से निकलती हैं बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं।
हिमालय से अन्य नदियां जो आपकी हैं दिल्ली रिज और विंध्याचल बनने के कारण कुछ नदियां आपको बताया गया कि ये आकर अरब सागर में गिरती हैं, सिंधु और उनकी सहायक नदियां। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने बताया कि इस पश्चिमी घाट की ढाली क्षेत्र से भी जैसे आपका क्या है कुछ नदियां आकर के अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन अधिकतर नदियां आपकी कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचाई पर है और ढाल पश्चिम से किधर है? पूर्व की ओर है। वाली नदियां यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करेंगी। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब ढाल एकदम कम हो जाता है। जब ढाल कम होता है तो सागर में गिरने से पहले ढाल कम होगा, और जब ढाल एकदम कम हो जाता है तो नदियां दो धाराओं में यानी बढ़ जाती हैं, और बीच का त्रिभुजाकार जो स्थलाकृति होती है, ये त्रिभुजाकार जो स्थलाकृति आपकी बनती है, यही आपका क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। डेल्टा की ये विशेषता हो गई। एस्चुअरी का क्या होता है? जब एकाएक ढाल यानी ढाल के विपरीत चलेंगी, और जैसे भ्रंश घाटी में नदियां आपकी बहती हैं और सागर का तट यदि एकाएक आपका क्या होगा? गहरा होगा, तो ऐसे क्षेत्रों में पाए गए जो अवसाद हैं, ये अवसाद आपके कुछ दूर पर आपके इकट्ठा होंगे और एक ज्वार नदीमुखी डेल्टा का निर्माण, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। तो इसलिए अरब सागर की नदियां कहाँ क्या निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं, एक एक को बांटकर हम अध्ययन कर लेते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली आपकी क्या होंगी? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले हमने देखा प्रायद्वीप भारत में कौन अध्ययन कर रहे हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और जैसे अभी आपको बताया गया, ये नदियां क्या करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अगला हमें ये जानना है कि एस्चुअरी का ये क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ये कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे आपका एक है नर्मदा है, एक आपका क्या है? तापी या ताप्ती जिसे हम कहते हैं, ताप्ती है। और आपका माही है, आपका माही। और यहाँ पर आपका एक लूनी आपकी, यही हम पढ़ लेते हैं लूनी। एक नदी आपकी है जिसे हम कहेंगे साबरमती, साबरमती नदी। और एक आपके हो गए जिसे हम कहेंगे मांडवी, जुआरी। ये सभी नदियाँ आपकी क्या होती हैं? ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में क्या होती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। अब ये जितनी भी नदियां हैं, ये जो भी नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली, अगला एक प्रश्न यहाँ पर जान लीजिए कि जिनमें नर्मदा 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 जो है सबसे लंबी नदी है। नर्मदा सबसे क्या है? लंबी नदी है। तो ये जानते रहिएगा, इनमें नर्मदा सबसे क्या है? लंबी नदी है। अब आगे एक एक नदी को हम देख लेते हैं और इन पर पाई जाने वाली जो परियोजनाएं हैं उनको, इनके बारे में जान लेते हैं। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर कौन से ऐसे नगर हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नर्मदा नदी को, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? नर्मदा। तो सबसे पहले हम कौन नदी देखेंगे? नर्मदा। 13-12 किलोमीटर, यानी ये जो आपकी है सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे ये क्या है? आपकी लंबी नदी है नर्मदा नदी। अब अगला हमने जैसे कहा कि इनका उद्गम हम जानेंगे, तो नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से ये आपकी क्या होती है? निकलती है। ये इनका उद्गम हो गया। और ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका कहाँ? गुजरात। और गुजरात में बहती हुई ये कहाँ पर? गुजरात में बहती हुई ये खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी में आपका एक बंदरगाह पढ़ाया गया, कायम्बे। और यही कायम्बे के पास ये क्या होते हैं? कायम्बे के पास खंभात की खाड़ी में क्या होती हैं? गिर जाती हैं। खंभात की खाड़ी में कायम्बे के पास अरब सागर में क्या होती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ये आपका हो गया
नर्मदा नदी के बारे में आपको बताया गया। यहाँ से एक प्रश्न आपका नर्मदा से पूछा गया कि वह कौन सी नदी है जो लगभग, देखिए ये भाग जो आप, ये आपका पूर्वी पूर्वी घाट आ जाता है, वह कौन सी नदी है जो पूर्वी घाट से निकलती है और कहाँ से निकलती है, पूर्वी घाट से, और गिरती कहाँ पर है, पश्चिमी, यानी पश्चिम में या पश्चिमी घाट की ओर बहती है या अरब सागर में गिरती है, तो पूर्वी घाट से निकलती है। और कौन सी, पूर्वी घाट से निकलती है और गिरती कहाँ पर है, अरब सागर में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली आपकी नदी कौन, नर्मदा, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध आपके बनाए गए हैं। तो नर्मदा नदी पर जो सबसे प्रसिद्ध आपका बांध या परियोजनाएं जो आपकी हैं वो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना आपकी है, सरदार सरोवर परियोजना। और ये सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है, ये परियोजना आपका किस नदी पर अगर पूछा जाए, अभी पढ़ ही रहे हैं नर्मदा। और ये जो आपका बांध कहाँ पर बना हुआ है, ये बांध आपका है गुजरात राज्य में। गुजरात, गुजरात राज्य में बांध आपका कहाँ है, गुजरात में। लाभ कौन ले रहा है, राज्य लाभ ले रहा है, सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहा है गुजरात। इस परियोजना से हानि किसको हो रही है, हानि हो रही है सर्वाधिक मध्य प्रदेश को, क्योंकि बांध बनाने के बाद जल कहाँ इकट्ठा हो रहा है, मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश में जल इकट्ठा हो रहा है तो हानि ज्यादा किसको हो रही है, हानि हो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। और साथ ही साथ लाभ में सर्वाधिक लाभ तो गुजरात का, और एक लाभ राज्य उठाता है राजस्थान भी आपका। कौन लाभ उठाता है, राजस्थान भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा लाभ इस बांध से हो रहा है, किसको सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है इसमें, गुजरात को। हानि किसको हो रही है, मध्य प्रदेश को। और इसी पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपका चलाया गया, इसके आपके कौन प्रमुख थी, मेधा पाटकर, मेधा पाटकर। ये आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। बाद में इसी से जुड़ गए सुंदरलाल बहुगुणा। ये सभी प्रश्न आपके सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। तो ये सभी प्रश्न आपके यहाँ से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। आइए हम सरदार सरोवर बांध को हम जान लिए, और इसी के साथ कुछ और बांध हैं, जैसे आपका ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर। और आपका हो गया इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध, इंदिरा सागर बांध। ये सभी बांध आपके किस राज्य में है अगर पूछ ले तो सभी बांध या सभी परियोजनाएं ये आपके कहाँ पर हैं, ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश में। तो चलिए, ये नर्मदा नदी के बारे में हमने इनकी लंबाई जाना। अब नर्मदा नदी का अगला जो आपका तथ्य है, ये जबलपुर, जबलपुर। और यही जबलपुर में आपका एक प्रपात है, एक जलप्रपात है आपका। और वो जलप्रपात आपका कौन सा होगा, या झरना जो आपका प्रपात या झरना, जिसे हम कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। क्या कहते हैं, धुआंधार, या इसी को क्या कहते हैं, कपिल धारा, कपिल धारा। ये जो आपका जलप्रपात है, ये आपका कहाँ पर है, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर। कहाँ पर, जबलपुर, यानी जबलपुर नगर आपका किस नदी पर है, नर्मदा नदी के तट पर है। ये भी आपका यहीं पर पूरा हुआ। आगे हम चलते हैं, इसी प्रकार से अन्य नदियां हैं, जैसे आपका एक नदी होगी तापी। अगली नदी आपकी कौन सी होगी, अगली नदी आपकी होगी तापी, या हम इसी को ताप्ती कहते हैं। ये आपका उद्गम इसका कहाँ पर है, उद्गम, उद्गम आपका है बैतूल, मध्य प्रदेश। बैतूल कहाँ पर, बैतूल पहाड़ी आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इंदौर के पास। यहीं से ये नदी आपकी क्या होती है, निकलती है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हुई, गुजरात में
बहती हुई, ये भी आपकी कहाँ पर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में ये क्या होती है? गिर जाती है। तो चलिए, खंभात की खाड़ी में ये भी आपकी क्या होती है? गिरती है। अगला ये है यहाँ पर कि नर्मदा और ताप्ती है दो भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी, जिनमें नर्मदा लंबी और ताप्ती क्या है? छोटी नदी है। अब यहीं पर इस पर एक बांध है, और यहाँ पर जैसे आपका काकरा काकरा पार बांध, ये काकरा पार जो आपका है परियोजना भी है, ये परमाणु विद्युत परियोजना। यहीं से आपका जल आपका जाता है। एक बांध है जिसका नाम है उकाई बांध, उकाई बांध। और ये जो आपका है कहाँ पर है? सूरत नगर। कई बार आपसे पूछा गया सूरत नगर किस नदी पर है? ये अब हो गया आपका तापी या ताप्ती नदी पर। तो चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे एक विंध्या, फिर ये दिया गया है एक साबरमती, फिर ये दिया गया है माही। तो आइए माही की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। अगली नदी आपके अरब सागर में गिरने वाली में कौन है? माही, माही नदी। तो माही नदी जो आपकी है, देखिए ये आपका मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वतमाला है, और ये आपका स्थान है धार, धार जिला। कौन सा जिला है? धार जिला। तो सबसे पहले हम माही का उद्गम देख लेते हैं। तो उद्गम आपका कहाँ पर है? उद्गम है धार जिला। और धार जिला आपका कहाँ? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है? ये विंध्य पर्वत माला है, विंध्य पर्वत माला जहाँ से निकलती है माही नदी की। ये देखिए इस प्रकार से, ये माही नदी मध्य प्रदेश से आपके पहुँचती है राजस्थान। और ये राजस्थान में देखिए यहाँ पर, ये राजस्थान में इस तरह यूटर्न यानी मुड़ी हुई है। और यहीं पर आपका देखिए राजस्थान में ये आपकी कर्क रेखा आपकी क्या होती है? गुजरती है। भारत में कर्क रेखा, ये रेखा आपकी कौन सी है? कर्क रेखा। और कई बार ये पूछा गया है, कर्क रेखा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। लेकिन किस राज्य में ये से पूछा जा सकता है? वो राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान है। तो ये जानते रहिएगा कि माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और 2 बार काटती है का मतलब ये कहाँ पर? राज्य आपका कौन सा पड़ेगा? ये राजस्थान, राजस्थान आपका हो गया। अगला माही को जो है काठड़ की गंगा, काठड़, और या इसी को कहते हैं बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा उपनाम से क्या होता है? गंगा उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप जानते रहिए कि माही को काठड़ की गंगा, बागड़ की गंगा उपनाम से भी जाना जाता है। और इसी पर बजाज सागर बांध, बजाज बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध। और ये आपका बजाज सागर बांध आपका बना हुआ है किस पर? एक बांध प्रसिद्ध है बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा राजस्थान में। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में किस नदी पर है? तो ये आपका हो गया, ये हो गया माही नदी पर। तो ये था माही नदी। और माही नदी भी आकर खम्मात की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। और इसकी विशेषता यही है, इसके बांध हो गए, इसके उपनाम हो गए, और साथ ही साथ कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है। आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक नदी यहाँ पर दिया गया है, ये लूनी, लूनी हम यहीं पर देख लेते हैं। लूनी नदी, ये आपकी लूनी नदी है। और लूनी नदी ये अरावली है। ये कौन सा पर्वत है? ये आपका पर्वत है अरावली। ये पर्वत आपका कौन सा है? अरावली है। और अरावली में आपका है नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ये कहलाती है नागा पहाड़ी है। और यहीं पर जो है आपका क्या होता है? ये लूनी नदी आपकी क्या होती है? निकलती है। और ये अजमेर, अजमेर आपका इसके तट पर स्थित है। कौन सा? अजमेर नगर। और ये बहती हुई कच्छ के रण में क्या हो जाती है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये कहाँ पर विलीन हो जाती है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो ये आपका मौसमी नदी भी कहलाती है। तो नागा पहाड़ी से निकलती है, ये इसका उद्गम हो गया। ये इसका क्या है? उद्गम है। और कहाँ पर? अजमेर नगर इसी नदी के तट पर है। और आपका कच्छ के रण में क्या होती है? विलीन हो जाती है। ये हो गया आपकी लूनी नदी। लूनी एक बताया जा चुका है भारत में, ये मौसमी नदी है। ये क्या है?
मौसमी नदी है। चलिए, इसी प्रकार से एक नदी ये आपका है, ये अरावली, और ये अरावली से निकलती है, ये आपका उदयपुर आपका होगा यहाँ पर, ये साबरमती की विशेषता उदयपुर, और यहीं पर आपका जो है, यहीं से आपका निकलती है कौन, साबरमती नदी, ये अरावली पहाड़ी से, और ये आकर भी खंभात की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। और साबरमती नदी इसकी विशेषता, ये आपका उद्गम हो गया, ये आपका क्या हो गया, उद्गम हो गया इसका साबरमती का, और नगर इसके किनारे है अहमदाबाद, अहमदाबाद है। ये आपकी विशेषता हो गई किसकी, साबरमती। दूसरी विशेषता है, भारत की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी है, भारत की दूसरी प्रदूषित नदी, और सबसे ज्यादा प्रदूषित कल आपको बताया गया यमुना। बड़ी नदियों में ये आपका हो गया। आगे हम देखते हैं, जैसे अमला खेड़ी छोटी नदियों में गुजरात की अमला खेड़ी सबसे अंकलेश्वर के पास ये आपकी बहती है। गुजरात के अंकलेश्वर में जो सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है छोटी नदी, लेकिन जो बड़ी नदियों में आपकी सबसे प्रदूषित यमुना है, और दूसरी आपकी कौन सी है, साबरमती है। ये आपका उदयपुर राजस्थान से निकलती है अरावली पहाड़ी से, और खंभात की खाड़ी में गिरती है, अहमदाबाद इसके इसी नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में माही को हमने देखा, ताप्ती देख लिए, नर्मदा, और इन पर पाए जाने वाले बांध भी जो हैं आपको बताया गया। तो आगे बढ़ते हैं नदियों में। अरब सागर में एक आपका होगा जिसे हम कहेंगे मांडवी, मांडवी और जुआरी, मांडवी और क्या है, जुआरी नदी। मांडवी और जुआरी नदियां आपकी निकलती हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में किस भाग से, किस राज्य से, कर्नाटक। पश्चिमी भाग में कहाँ से, कर्नाटक से ये क्या होती हैं, कर्नाटक से निकलती हैं, कर्नाटक राज्य से निकलती हैं, और ये आकर अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में, अरब सागर में गिरती हैं। ये हो गया आपका। जुआरी के मुहाने पर एक प्रश्न आपका आता है, जुआरी के मुहाने पर, जुआरी के मुहाने पर आपका क्या स्थित है, मारमा गोवा, मारमा, मारमा गुआ बंदरगाह है आपका, मारमा गुआ बंदरगाह आपका है, ये आपका हो गया। दूसरा, मांडवी नदी पर, जो मांडवी की हमने बात किया, मांडवी नदी पर, नदी पर दूध सागर जलप्रपात है, दूध सागर आपका क्या है, जलप्रपात है, और यह जलप्रपात कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक प्लस गोवा की सीमा पर है, गोवा की सीमा पर है। ये हो गया सीमा पर, ये आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम यहाँ पर जान लिए, पढ़ भी लिए। लूनी हो गया, माही हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, इन सब के विषय में हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम देखते हैं अरब सागर में लगभग आपकी विशेषताएं ये सभी आपकी क्या हैं, एस्टोरी का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी, कौन इन पर बांध है, इन सब चीज़ों को बताया गया। चलिए आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब इनको देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर हमें यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये है महानदी, और महानदी के ऊपरी हिस्से पर ये ब्राह्मणी नदी आपकी, कौन सी, ब्राह्मणी, और यहीं पर आपकी एक स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी नदी, ये स्वर्ण रेखा नदी है आपका, और ये आपकी कौन सी है, महानदी है आपकी, कौन सी है, महानदी। और महानदी से नीचे जब हम आएंगे ये आपकी हो गई कौन, गोदावरी, ये कौन सी हो गई आपकी नदी, गोदावरी को हम यहाँ पर देखेंगे, गोदावरी। और गोदावरी के बाद, गोदावरी के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णा, क्या देखेंगे भाई, कृष्णा। और कृष्णा के बाद फिर यहाँ पर हम क्या जानेंगे, कावेरी को,
कावेरी, और यहीं पर आपका पेन्नार भी देख लेंगे, पेन्नार, और यहीं पर आपका पेन्नार के साथ साथ एक नीचे आपकी नदी है जिसे हम कहेंगे बैगई, क्या कहेंगे, बैगई। और यहीं पर एक नदी है जिसे हम कहते हैं पालर नदी। पालर नदी आजकल ये प्रश्न आपका है क्योंकि इसका उपयोग अब लगभग कर लिया जाता है। तो चलिए इनको हम देखते हैं, ये नदियाँ। तो सबसे पहले हम स्वर्ण रेखा से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू किया जाएगा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में पहली हम चर्चा कर रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी की। ये जो स्वर्ण रेखा आपकी नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी आपकी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर के पठारी भाग से ये क्या होती है? पठारी भाग से निकलती है। पठारी भाग से ये क्या होती है? निकलती है। अगला हमें ये जानना है बंगाल की खाड़ी में ये क्या होती है? गिरती हैं। अभी आपको बताया गया मानचित्र में, वही आपकी स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिरती है, खाड़ी में गिरती है। ये स्वर्ण रेखा, स्वर्ण के निक्षेप कुछ इसमें भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ स्वर्ण रेखा पर एक आपका जलप्रपात है, जलप्रपात, और उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। किस राज्य में है ये? झारखंड में है। झारखंड में स्वर्ण रेखा पर एक आपका प्रपात है जिसका नाम क्या है? हुंडरू जलप्रपात। तो ये आपका हो गया हुंडरू जलप्रपात। आपका कहाँ पर है? हुंडरू, झारखंड राज्य में। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर आपका ये स्थित है। और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है चांडिल बांध। कौन सा बांध है? चांडिल बांध है। तो चांडिल बांध आपका कहाँ? चांडिल बांध स्वर्ण रेखा। और इस स्वर्ण रेखा नदी जैसे अभी हमने बताया सोने के भी निक्षेप, साथ साथ इसके बेसिन में हमें कोयले भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जान लिया कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए इसी प्रकार से अगली नदी यहाँ पर जैसे देखो ये माही, ये भी ग्राफ द्वारा आपको ये दिखाया गया है। राजस्थान ये दो बार आपकी क्या करती है? काटती है। ये नर्मदा, ये सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी देखिए महानदी है आपकी। आइए हम यहाँ पर देखते हैं अब महानदी को। ये क्रमशः चल रहे हैं। तो अगली आपकी कौन हो गई? महानदी। महानदी को देख लेते हैं। तो महानदी जो आपकी है ये निकलती कहाँ से है? उद्गम। उद्गम इसका जो है आपका उद्गम है सिहावा। सिहावा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। सिहावा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सिहावा से क्या होती है? निकलती है। अब ये छत्तीसगढ़ में बहती हुई उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिरती है। कहाँ पर? ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओडिशा में कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में ये क्या होती है? गिरती है। अब इसे जो है जिस प्रकार हमने देखा कोसी को उत्तरी बिहार का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक, ये ओडिशा का शोक कहलाती है। ओडिशा का क्या कहलाती है? ओडिशा का शोक कहलाती है। ओडिशा का शोक कहलाती है। कौन सी नदी है? महानदी है। महानदी पर जो बांध हैं आपके प्रसिद्ध बांध, ये बांध आपके होंगे जिसे कहेंगे हीरा कुंड बांध। हीरा कुंड बांध। और हीरा कुंड बांध जो आपका है ये सबसे सबसे क्या है? लंबा बांध है। ये सबसे क्या है? लंबा बांध है। लंबा बांध उड़ीसा में स्थित है। भारत का ये सबसे क्या है? लंबा बांध है। हीरा कुंड के बारे में आपको बताया गया कि ये भारत का क्या है? सबसे लंबा बांध है। तो किस नदी पर स्थित है? ये आपका महानदी। और 4,81 मीटर ये आपका क्या है? लंबा बांध है। लंबा बांध है। तो ये हो गया 4,000
थोड़ा सा भाई यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है। ये 4801 4801 मीटर ये क्या है, लंबा बांध है। तो ये आपको जानना है कि ये सबसे मीटर में है, नहीं किलोमीटर में समझो। 4801 मीटर ये लंबा आपका क्या है, बांध है। ये सबसे लंबा क्या है, बांध है। किस नदी पर है, हीरा महानदी पर है हीराकुंड। तिकरपाड़ा बांध, तिकरपाड़ा बांध भी इसी नदी पर है। अब अगला जो यहाँ पर हमें जानना है, इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदी जो है आपका, सहायक नदी यहाँ पर, तो सहायक नदी में एक आपका हो जाएगा जोंक, एक आपका हो जाएगा तेल, एक आपका हो जाएगा हंसदो। जोंक, तेल, हंसदो, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं। ये सभी जो हैं आपकी महानदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। महानदी, हंसदो, शिवनाथ, एक शिवनाथ भी है। एक कौन सी है आपकी, शिवनाथ है। शिवनाथ, ये सभी महानदी की क्या है, सहायक नदियां। शिवनाथ, हंसदो, जोग, तेल, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये महानदी की सहायक नदियां हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं, और अगली जो हमारी नदी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गोदावरी। गोदावरी, और गोदावरी नदी जो आपकी है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, वृद्ध वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, ये हम दक्षिण गंगा आदि उपनाम से क्या होते हैं, जानते हैं। दक्षिण गंगा, लंबाई जो इसकी है, लंबाई यहाँ पर जरूरी, क्योंकि ये सबसे दक्षिण भारत की सबसे क्या है, लंबी नदी है। 1465 मीटर ये क्या है, इसकी किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 1465 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण भारत की क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, और भारत की दूसरी लंबी नदी, और भारत की हम क्या कहेंगे, भारत की दूसरी लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी, ये आपका कौन हो गया, गोदावरी। तो चलिए हम गोदावरी के बारे में हम यहाँ पर जान लिए कि गोदावरी। अब आगे ये है, गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ। उद्गम जो आपका है, इसका उद्गम, गोदावरी, गोदावरी का जो उद्गम है, ये उद्गम है नासिक, आप सुनेंगे नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। और यहीं पर आपका है त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक त्र्यंबक पहाड़ी से क्या होती है, निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी। यानी नासिक आपका कहाँ पर, किस नगर, किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के क्या है, तट पर नासिक आपका क्या है, नगर है। गोदावरी में, गोदावरी पर जो आपके बांध हैं, बांध आपको जान लेते हैं। यहाँ पर बांध आपका है पोचमपाद, पोचमपाद बांध है, पोचमपाद बांध, पोचमपाद बांध, ये आपका तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, यानी तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ये संयुक्त परियोजना है। और एक आपका है रामागुंडम, रामागुंडम है। रामागुंडम भी तेलंगाना में, तेलंगाना इसी नदी पर क्या है, स्थित है। तो अगला ये बांध हो गए आपके गोदावरी के, ये इसका हम उद्गम जान लिए। और सबसे लंबी या भारत की दूसरी लंबी ये क्या हो गई, नदी है। कितनी लंबाई है, 1465 किलोमीटर, ये क्या है, लंबी है। दक्षिण गंगा, या इसे हम वृद्ध गंगा के नाम से क्या है, जानते हैं। अब इनकी सहायक नदियों में हम देख लेते हैं, प्राणहिता, पूर्णा। चलिए सहायक नदियां आगे देखते हैं। सहायक नदियां, तो इनकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां पूर्णा है, वर्धा है, इंद्रावती है, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, ये सभी इनकी क्या है, किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं।
और साथ साथ वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये सभी गोदावरी की क्या है? सहायक नदियां हैं। पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, अर्कावती, अर्कावती और वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे हम चलते हैं, ये आंध्र प्रदेश में, इसकी अगर विशेषता, ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से सहायक नदियों से प्रश्न पूछता है, बांध से प्रश्न पूछता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और किन किन राज्य में बहती हैं। जैसे अभी हमने देखा है, महाराष्ट्र से आपकी निकलेंगी, महाराष्ट्र से आपका कुछ क्षेत्र आपका ये छत्तीसगढ़ में भी लेंगी, मध्य प्रदेश वाला ये आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद ये तेलंगाना। चलिए मुख्य रूप से कहाँ कहाँ आपकी बहती हैं? जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर एक, महाराष्ट्र से कहाँ पर? तेलंगाना, और तेलंगाना से फिर ये कहाँ पर पहुँचेंगी? तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद ये आपकी पहुँचेंगे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या होते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये नदी आपकी कौन? गोदावरी। जैसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, और इसके बांध हो गए आपके। अगली नदी है आपकी जिसे हम कहेंगे कृष्णा। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो आपकी है, ये उद्गम इसका, कृष्णा नदी का उद्गम देखिए यहाँ पर ये है, ये गोदावरी आपका है, ये गोदावरी है, और साथ ही साथ ये कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आपकी महाराष्ट्र, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र का कौन सा स्थान? महाबलेश्वर पहाड़ी है आपकी, महाबलेश्वर, यहीं से क्या होती है? निकलती, महाबलेश्वर से। अब आगे महाराष्ट्र में जाएंगी, महाराष्ट्र के साथ साथ ये आपकी कहाँ? कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद फिर ये आपकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये भी क्या होती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो राज्य को हम यहीं पर जान लेते हैं, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक, और उसके बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद फिर कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं? गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ से देखिए, इसलिए इसको इस तरह से जानना है, लिखना, समझना, पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर इन नदियों से जल विवाद वाले कौन कौन से राज्य हैं, जब आपको पहले ही पता होगा तो जल विवाद जिन राज्यों से गुजरेगी उन्हीं राज्यों के बीच ज्यादा जल क्या होगा? जल का विवाद होगा। तो इसलिए ये अगर पढ़ेंगे तो एक प्रश्न आपका और भी तैयार होता रहेगा। साथ ही साथ ये कहाँ पर, हम कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों से बहती है, इसको भी हम जान लेते हैं। आगे कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदियां हम जान लेते हैं, सहायक नदी। और सहायक नदी में जैसे एक आपका है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी पर बांध भी बनाया गया है, और उसका नाम भी क्या है? तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध आपका हो गया। कोयना है, कौन सा भाई? कोयना, और कोयना यहाँ पर क्या है? कोयना बांध भी आपका बना हुआ है, कोयना इसकी सहायक नदी है। और इसी प्रकार से आपका भीमा है, कौन सी नदी? भीमा है। और इसी प्रकार से आपकी मूसी है, आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? मूसी। तो ये सभी आपका दूध गंगा, दूध गंगा, पंच गंगा, ये सभी आपकी किसकी सहायक नदियां हैं? ये कृष्णा की आपकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो ये हो गई कृष्णा की सहायक नदियों को हमने देखा, दूध गंगा, पंचगंगा, मूसी और भीमा। घाट प्रभा, ये भी आपसे पूछा, घाट प्रभा और माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये सभी आपकी क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो चलिए इस प्रकार से अब इनके बांध को हम देख लेते हैं। श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, बहुत बार ये पूछा गया, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर,
नागार्जुन सागर आपका बांध। तो श्रीशैलम नागार्जुन सागर किस नदी पर? कृष्णा। नदी तो आपकी कृष्णा है, और राज्य आपके, राज्य सीमा आपकी होगी एक तेलंगाना की, और एक आपका कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध प्रसिद्ध बांध है, किस नदी का है? कृष्णा नदी का। इसी प्रकार से एक और बांध जो बहुत आपका पूछता है, अलमट्टी बांध। अलमट्टी, और अलमट्टी बांध भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और ये तीन राज्य की, कर्नाटक में है, और लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त क्या है? परियोजना है अलमट्टी। ये अलमट्टी बहुत पूछा जाता है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में है? ये आपको बताया गया कर्नाटक। तो ये था कृष्णा नदी के प्रसिद्ध आपको जो बांध थे वो बताए गए। बहुत बार आपसे पूछा गया श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, अलमट्टी। आगे भी ये बनते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक नदी है आपकी कावेरी बस्ती। नदी आपकी कौन बस्ती है? कावेरी। ये देखिए आपके यहाँ पर गोदावरी है, ये देखिए कृष्णा आपकी गई बंगाल की खाड़ी में, और ये देखिए आपकी ये कावेरी। देखिए यहाँ तक ये आंध्र प्रदेश, अभी हमने बताया कहाँ पर, किस राज्य में? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में गिरती हैं। ये आपको देखो उड़ीसा है ही है ये आपका। और यहाँ पर देखिए पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये भीमा देखिए, कोयना, ये सब इनकी कृष्णा की सहायक। अब यहाँ पर हम कावेरी देख रहे हैं। कावेरी ये जो आपका स्थान है, ये कर्नाटक राज्य है। ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी जिसका नाम ब्रह्मगिरी, कौन सी है? ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी से ये क्या होते हैं? निकलते हैं। अब कर्नाटक से फिर केरल, केरल से फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद पुडुचेरी में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो चलिए सबसे पहले उद्गम, उद्गम आपका कहाँ है? अब ब्रह्मगिरी आपका कहाँ पर है भाई? ब्रह्मगिरी है कर्नाटक। और कर्नाटक का कौन सा जिला आपका हो जाएगा? कुर्ग जिला। कुर्ग जिला, यहाँ से ये क्या होती है? कुर्ग जिला, यहाँ से निकलती हैं। चलिए ये आपका हो गया उद्गम, हम जान लिए कावेरी का। और राज्य देख लीजिए, तो जैसे अभी हमने देखा कर्नाटक, अब कर्नाटक से फिर आगे ये केरल, और केरल से फिर ये कहाँ पर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु से आप एक हो गया केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी। पुडुचेरी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, यानी तटीय किनारे पर ये। तो इस प्रकार से इन राज्यों और केंद्र शासित राज्य से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। तो जल विवाद जब भी होगा इसी क्षेत्र से या इन्हीं राज्यों के बीच होगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा उपनाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा उपनाम से जाना जाता है। ये हो गया, नाम से जाना जाता है। अगला ये है कि इसी क्षेत्र में, यानी चावल का कटोरा, इस नदी घाटी क्षेत्र को चावल का हम क्या कहते हैं? चावल का कटोरा भी कह देते हैं। चावल का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर अगला हम ये देखते हैं, कावेरी नदी में क्या जानना है? बांध। बांध आपका एक प्रसिद्ध है शिव समुद्रम। कौन सा बांध? शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम जो आपका बांध है, ये आपकी नदी शिव समुद्रम नदी, तो आप कावेरी पढ़ ही रहे हैं। कावेरी हो गया। और राज्य आपका कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया। राज्य आपका कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर एक और बांध जो बहुत प्रचलित है, इसका नाम मेट्टूर बांध। कौन सा है? मेट्टूर बांध। अब मेट्टूर बांध भी एक कावेरी पर है, लेकिन राज्य बदल जाएगा। राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। तो ये कावेरी नदी पर आपके बांध बनाए गए जो आपको प्रसिद्ध हैं, उनको आपको बताया गया। अब यहाँ पर कबिनी, भवानी, ये सहायक नदियाँ हैं, इनकी देख लेते हैं भाई सहायक नदियों को।
सहायक नदियों में हम देखेंगे सहायक नदी। चलिए, तो सहायक नदियों में एक आपकी हो जाएगी कबिनी, भवानी, अमरावती, कबिनी, भवानी, अमरावती, सुवर्णवती, सुवर्णवती। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी आपकी कावेरी की क्या हैं? सहायक नदियां हैं। तो कावेरी की सहायक नदियों में हमने देखा वती में एक हेमावती भी आपकी होगी, एक हिरंगी, हेमावती और हेमावती के साथ हिरंगी। तो ये सभी आपकी क्या हैं? कावेरी की सहायक नदियां। कावेरी हम जब जान लिए तो आगे एक और बड़ी नदियों में जैसे हम देखते हैं, तो बड़ी नदियों में एक नदी आपकी है जिसका नाम वैगई है। जिसका नाम क्या है? वैगई। और ये वैगई का जो उद्गम है आपका, इसका उद्गम है वर्षा नद से। उद्गम कहाँ से? वर्षा नद पहाड़ी। और वर्षा नद पहाड़ी नीलगिरी का ये भाग है, और यहीं से ये क्या होती है? निकलती है। और ये गिरती कहाँ है? ये गिरती है जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। पाक जल संधि में ये क्या होती है? पाक जल संधि में गिरती है। ये बड़ी नदियों में भारत की दक्षिणी नदी के रूप में ये जानी जाती है, वैगई नदी। जो बड़ी नदियां हैं, इन नदियों में वैगई भारत की सबसे दक्षिणी नदी क्या होती है? मानी जाती है, जो वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है और पाक जल संधि में क्या होती है? पाक जल संधि में गिरती है। और इसी पाक जल संधि वाले क्षेत्र में जो आपका है डुगोंग के लिए अभ्यारण्य भी क्या किया गया? बनाया गया है। ये भी प्रश्न आप जानते रहिएगा। तो वैगई हो गया। आगे इसी प्रकार से एक हमने अभी कहा पालर नदी। कौन सी नदी हो गई? पालर। पालर नदी हो गई। तो पालर नदी आपको जानना है। पालर नदी का जल, यहाँ से प्रश्न आपका क्या है जानते रहिए। पालर नदी का जल उपयोग में ले लिया जाता है। उपयोग में ले लिया जाता है। ठीक है, कैसे? यानी कि ये गिरेगी तो कहाँ पर ले लिया जाता है? ये गिरेगी आपकी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन कर्नाटक राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य द्वारा, तमिलनाडु राज्य द्वारा इसके संपूर्ण जल का उपयोग कर लिया जाता है। तो दो राज्य कौन कौन? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य द्वारा इसके जल का उपयोग कर लिया जाता है। ये नदियां हैं प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में आज आपको बताया गया। यहाँ पर प्रसिद्ध बांध कौन से हैं, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, ये सभी चीजों को यहाँ पर क्लियर किया गया। आगे फिर हमारा अगला जो टॉपिक होगा, अगला हम भारत की जलवायु के बारे में। आज हमारा नदियों से संबंधित टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। फिर कल इसी समय उपस्थित होंगे। नमस्कार।